सुप्रभात बच्चों। हमने ये कहानी पढ़ी बंदर बांट। तो आज हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। बंदर बांट कहानी में क्या था? दो बिल्लियाँ और एक बंदर, दोनों बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी रोटी के लिए, क्योंकि दोनों बिल्लियों को भूख लगी थी। तो वो चाह रही थी कि रोटी मेरे को मिले, तो दूसरी चाह रही थी रोटी मुझे मिले। तो बंदर क्या हुआ, बाद में बंदर आया तो बोलता है मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। तो उसने तराजू उठाया और क्या किया, रोटी को बांटने लगा। लेकिन बांटते बांटते उसने चालाकी की और सारी रोटी खुद ही खा गया। तो बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। बिल्लियाँ बाद में पछताई। अब देखिए हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। लड़ाई झगड़ा से। पहला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जड़ मतलब झगड़े की जड़ मतलब जिस वजह से, जिस कारण से दोनों बिल्लियों के बीच लड़ाई हो रही थी। अब लड़ाई किस वजह से हुई थी? एक ही कारण था, रोटी, है ना। ना ही उनको रोटी दिखती है ना, ना ही तो सफ़ेद बिल्ली को रोटी दिखती, ना ही फिर काली बिल्ली उसे लेती, और ना ही दोनों के बीच लड़ाई होती, है ना। तो रोटी के लिए ही दोनों के बीच लड़ाई हुई। झगड़ा किस वजह से था? झगड़े की जड़ क्या थी? रोटी। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? दूसरा दृश्य जब शुरू हुआ तो किसने प्रवेश किया? बंदर ने। तो बंदर ने जब देखा दोनों लड़ाई कर रही है तो उसने क्या किया कि चलो मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूँ, तुम दोनों से फैसला नहीं हो रहा है, तुम दोनों झगड़ रही हो एक रोटी के लिए, तो मैं तुम्हें आधी आधी बराबर बांट कर दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, बांटा नहीं, खुद ही खा गया चालाकी से, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है कि बंदर ने उसका हल निकाला लेकिन रोटी खुद ही खा गया। देखिए, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी। तो उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। हक जता रही थी कि रोटी मेरी है। वो काली बिल्ली बोल रही है रोटी मेरी है। तो अंत में बंदर आया। बंदर ने क्या किया, बंदर ने तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए सारी रोटी समय खा ली। यानी कि बंदर आया, दोनों ने तो सोचा, बिल्लियों ने, कि बंदर हमारा फैसला करेगा, लेकिन क्या हुआ, उसने रोटी खुद ही खा ली। पहले तो उसने नाटक किया कि वो उनका बंटवारा करेगा, लेकिन चालाकी से रोटी खुद ही खा ली। अगला प्रश्न है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? हम अक्सर हमारे घर में हमारे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, ठीक है, उनके साथ लड़ते रहते हैं, है ना। कि किसी भी छोटी बात पे, कि उसने मेरी चॉकलेट खा ली, उसने मेरा ड्रेस को देखा, ड्रेस को पहना, ऐसा कुछ हम क्या करते हैं कि झगड़ लेते हैं, ठीक है। झगड़ते रहते हैं अपने भाई बहनों से। और स्कूल में क्या होता है, हम हमारे दोस्त से, ठीक है, हम हमारे दोस्तों से लड़ते हैं कि उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरी रबड़ ले ली, ऐसे करते हैं। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय हम क्या क्या करते हैं?
एक दूसरे के बाल खींच देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, हल्का फुल्का, है ना। अब यहाँ देखिए, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। हम अक्सर अपने से छोटों और मित्रों के साथ झगड़ते हैं। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीज़ें छीनते हैं, खिलौने झपटते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं। ठीक है, तो झगड़ते समय हम क्या करते हैं, उसकी खाने की चीज़ें जो उसके पास खाने की चीज़ें हैं उसको छीन लेते हैं, उसके खिलौने छीन लेते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ते हैं और कभी कभी एक दूसरे को हल्का फुल्का मार भी देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? अब आपके घर में देखिए, जब आप झगड़ते रहते हो भाई बहनों के साथ तो आपका फैसला कौन करवाता है? आप किसको जाकर बताते हो? आप रोने लग जाओगे तो आप किसको बताते हो? मम्मा को बताते हो अपने। तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? आपका फैसला करवाती है ना। दोनों का फैसला करवाती है कि ये चीज़ इसकी है तो इसे ही दे दो, मैं तुम्हें कुछ और ला कर दूँगी, ऐसे कुछ बोलती है ना। तो फैसला कौन करवाते हैं? मम्मी। अगला है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। जैसे कि हम नमस्ते करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे नमस्ते बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? जूले। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तो तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो? अब आप हैं, आप अपनी सहेली से या किसी दोस्त से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? तुम्हारे शिक्षक से मिलते हो तो क्या बोलते हो? तुम्हारी दादी या नानी मिलती है तो तुम क्या बोलते हो? और या फिर तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं तो तुम उन्हें मिलने पर सबसे पहले क्या बोलते हो? जैसे कि दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते बोल रही हैं और तुम अपनी सहेली दोस्त को क्या बोलते हैं? हेलो, ये सब बोलते हैं ना हम। तो ये क्या करना है? खुद आपको करना है। ठीक है, कि तुम्हारे शिक्षक के मिलने पर तुम सबसे पहले क्या बोलते हो? तुम्हारी दादी या नानी तुम्हारे घर आती है, ठीक है, तो तुम उन्हें क्या बोलकर बुलाते हो? सबसे पहले क्या बोलते हो दादी नानी को? तुम्हारे बड़े भाई बहन को तुम क्या बोलते हो? तो ये आपको खुद से करना है, खुद से लिखकर मेरे पास भेजना है।